Let me stay last known position. I have no idea. Mayday, I'm gonna crash. I need 15, let me stay altitude. I'm rolling. Oh my God! Help! Calling Fort Dodge, release. Help! Calling Fort Dodge, release. 12 जून 2025 की दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद ये विमान आसमान की जगह जमीन पर आ गिरी। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। इनमें से 241 लोगों की मृत्यु हो गई। जमीन पर भी 19 लोगों की मौत हो गई और 67 घायल हो गए। इस हादसे में केवल एक यात्री जीवित बच सका। क्या हुआ उस दिन? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे भारत की सबसे भरोसेमंद फ्लाइट्स में गिना जाता था, वो 1:48 पर टेक ऑफ करता है, लेकिन सिर्फ 3 मिनट के भीतर ही फ्लाइट का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है। कुछ सेकंड के बाद अहमदाबाद की बाहरी इलाके में तेज धमाका होता है और फ्लाइट क्रैश कर चुकी होती है। तो अब सवाल उठता है कि ये कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई और देखते हैं कि इसमें किसकी गलती है। AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि टेक ऑफ के दौरान दोनों इंजनों को फ्यूल सप्लाई देने वाली स्विच रन से खुद ब खुद कट ऑफ मोड में चला गया। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हुआ। ये स्विच कोई सॉफ्ट टच बटन नहीं है। इसे नीचे खींचने के लिए पायलट को जानबूझकर एक्शन लेना पड़ता है। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्डिंग से पता चला कि एक पायलट कहता है, तुमने कट ऑफ क्यों किया? दूसरा कहता है, मैंने नहीं किया। फिर किया किसने? AAIB ने कहा, स्विच खुद ब खुद नहीं गई। इंसान की भी गलती हो सकती है या डिजाइन इश्यू भी हो सकता है। पर जब जांच हुई तब साफ हुआ कि ये स्विच स्प्रिंग लोडेड होते हैं, यानी उन्हें नीचे खींच खोलकर ही कट ऑफ करना संभव है, ऑटोमेटिक नहीं। तो क्या हुई असल वजह? ये पायलट्स की गलती थी, क्या तकनीकी फेलियर था, या फिर कुछ और? पर ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से चौंकाने वाली बात सामने आई। उड़ान के दौरान एक पायलट कहता है, तूने कट ऑफ किया, और दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं किया। मतलब दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई खुद ब खुद कैसे बंद हो गई? बोइंग और DGCA की जांच के सामने आया कि ये हो सकता है ऑटो फ्यूल कट ऑफ स्विच मेलफंक्शन की वजह से, यानी टेक्निकल गड़बड़ी। लेकिन इसमें इंसानी लापरवाही भी मानी गई है, क्योंकि चेकलिस्ट फॉलो नहीं की गई थी। तो चलिए जानते हैं कि पायलट कौन थे और उसका कितना अनुभव था। तो उसमें थे एक कैप्टन थे सुमित सबरवाल, जिसकी उम्र 56 साल थी और उसने 15,600 उड़ान घंटे कंप्लीट की हुई थी और ड्रीमलाइनर पर 8,500 घंटे। दूसरे थे को पायलट क्लाइव कुंदन, जिसकी उम्र 32 साल थी और 3,400 उड़ान घंटे थे उसका अनुभव, और ड्रीमलाइनर पर 1,100 घंटे का अनुभव था। दोनों ही बेहद अनुभवी सीनियर और ट्रेन पायलट थे। तो क्या ये उनकी गलती थी, या सिस्टम फेलर, या फिर कुछ और? एक अमेरिकी रिपोर्ट WSJ ने कहा कि संभवतः कैप्टन ने ही जानबूझकर फ्यूल बंद किया, लेकिन पायलट एसोसिएशन ने इसे खारिज किया है। उनका कहना है कि पूरी जांच पूरी होने से पहले ही कोई निष्कर्ष निकालना अनैतिक है। इस पूरी घटना में किसकी गलती थी? तो FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में चेतावनी दी थी कि बोइंग के इन स्विचेस में सुरक्षा लॉक मजबूत नहीं है। भारत में DGCA ने अब जाकर सभी विमानों में इसकी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन 2025 में ऐसी गलती क्यों? क्या एयर इंडिया ने इन सुरक्षा निर्देशों के अनदेखी की ही? तो अब विमान की टेक्निकल जानकारी जानते हैं। तो ये विमान बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर मॉडल का था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था VTANB। इसमें 2 GE/GE NX-1B70 इंजन लगे थे। यह विमान जनवरी 2014 में तैयार किया गया था और 28 जनवरी 2014 को एयर इंडिया को सौंपा गया था। अब तक ये लगभग 41,700 घंटे उड़ान भर चुका था, जिसमें करीब 7,800 उड़ानें शामिल थी। इसका महत्तम टेक ऑफ वजन लगभग 2,13,400 किलोग्राम था
और इसमें लगभग 54,200 किलोग्राम तक ईंधन भरा जा सकता था। तो अब जानते हैं पूरी घटना की टाइमलाइन, कैसे किस टाइम पे टेक ऑफ हुआ, कब कट ऑफ हुआ और कब ये क्रैश हुआ। यह भयानक हादसे की शुरुआत दोपहर 1:37 पर हुई, जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से फ्लाइट ने टेक ऑफ रोल शुरू की। 1:38 और 35 सेकंड पर विमान ने उड़ान भरी। उस वक्त उसकी स्पीड थी 155 नॉट्स। ठीक 7 सेकंड बाद यानी 1:38 और 42 सेकंड पर विमान ने टॉप स्पीड 180 नॉट्स छू ली, लेकिन तभी अचानक फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ की और बदल गया। अगले 5 सेकंडों में दोनों इंजनों की आरपीएम गिरनी शुरू हुई और रैम एयर टरबाइन यानी रेट खुद ब खुद सक्रिय हो गया। 1:38 और 52 सेकंड पर पहला फ्यूल स्विच दोबारा रन पर वापस लाया गया। एपीयू और एयर इनलेट भी सक्रिय हुए और कुछ सेकंड बाद दूसरा स्विच भी वापस किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1:39 और 5 सेकंड पर मेडे कॉल की गई। कॉकपिट की आवाजों में घबराहट और भ्रम साफ सुना जा सकता था और फिर 6 सेकंड बाद विमान रनवे से करीब 1.6 किलोमीटर आगे जाकर बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल से टकरा गया। इस दुर्घटना में विमान में सवार कुल 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। जमीन पर भी 19 लोगों की जान गई और 67 घायल लोग हुए। हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति बचा, बाकी सब अपने परिवार, सपनों और जिंदगी को पीछे छोड़ गए। भारत में हर साल एविएशन सुरक्षा पर लाखों खर्च होते हैं, लेकिन क्या उस पैसे का सही उपयोग होता है? अब जरूरत है ट्रांसपेरेंसी की, जवाबदेही की और टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी घटनाओं को रोकनी। AI-171 हादसा एक चेतावनी कि चाहे कितनी भी आधुनिक तकनीक हो, एक छोटी सी चूक कई जिंदगियां छीन सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि इस हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप क्या सोचते हैं, तकनीकी गड़बड़ी थी या इंसान की गलती? कमेंट में बताइए। और हाँ, ऐसे ही तथ्य आधारित एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।